बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स लर्न विद अस। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल लेट्स लर्न। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में मशहूर है कि उनकी शक्ल शबाहत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलती जुलती थी। ग़ज़वा बदर में शामिल होने वाले ये सहाबी रसूल हैं। आप हिजरत मदीना से 42 साल कबल मक्का के इंतहाई अमीर घराने में पैदा हुए। वालिद अवाइल उम्री में ही फौत हो गए थे। वालिदा खन्नास बिन्त मालिक ने अपने नूर नज़र को बड़े नाजो नाम से पाला, यहाँ तक कि अपना लिबास ख़ास तौर पर मुल्क शाम से तैयार करवाते और हसनी जूता जो इस ज़माने के उमरा ख़ास तकरीबात में इस्तेमाल करते आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होता। ऐसी आला खुशबू इस्तेमाल फरमाते कि मक्का मुकरमा में वैसी खुशबू खाल ही कोई इस्तेमाल करता। सुफ़ा में रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस मुबारक पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन हालात के पेश नज़र आपने अपने इस्लाम लाने को पोशीदा रखा। छुपकर बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते एक दिन उस्मान बिन तलहा ने सुफ़ा जाते देख लिया तो उनके बताने पर आपकी वालदा ने आपको घर में कैद कर दिया। मौका पाकर हबशा की तरफ हिजरत करने वालों के साथ हो लिए, मगर दिल हमेशा सोए महबूब मुतवज्जा रहता। मक्का मुक़द्दसा के हालात की बेहतरी की खबर सुनी तो वापस आ गए। इस दौरान मदीना मुनव्वरा से कुछ लोग यहाँ आकर इस्लाम कबूल कर चुके थे। अहले मदीना की ख्वाहिश पर बैत उक़बा उला के मौके पर आपको इस्लाम का सफ़ीर और मुदर्रिस बनाकर मदीना रवाना फरमाया। आपने वहाँ हज़रत असद बिन ज़ुरारह के यहाँ रिहाइश इख्तियार फरमाई। सिर्फ 1 साल के कलील अरसे में अगले साल यानी बैत उक़बा सानिया के मौके पर बारगाह रिसालत माब में अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की तो उस वक़्त आपकी तरगीब पर 75 लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। मदीना मुनव्वरा के नामवर और ताकतवर तरीन कबीला औस की इस अहम तरीन शाखों और उनके सरदारों ने आपकी तरगीब पर इस्लाम कबूल किया, जिनमें हज़रत साद बिन माज और हज़रत उसैद बिन हज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी हैं। जब आप मक्का मुकरमा पहुँचे तो उम्मे मुसअब को आपकी आमद की खबर हुई तो उसने पैगाम भेजा, ए फर्जन, क्या तू ऐसे शहर में आएगा जिसमें मैं मौजूद हूँ और तू पहले मुझसे मिलने ना आए? आपने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी से मिलने नहीं जाऊँगा। इसलिए एक मौके पर रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गुर्बत के हाल में देखा तो फरमाया, ये वो शख्स है जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने तमाम दुनिया से बेनियाज कर दिया है। 3 माह यहाँ गुजारने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 11 रोज़ कबल फिर आज़म मदीना रवाना हुए और दरबार नबुव्वत से हुक्म मौसूल होने पर हज़रत साद बिन खसीमा रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान में नमाज जुमा की बुनियाद डाली और नमाज से कबल खुतबा इरशाद फरमाया और जुमा के बाद एक बकरी ज़िबा करके ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी के बाद मुवाक़ात मदीना में सैयदना अबू अय्यूब खालिद बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु का अंसारी भाई और सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का उनका मुहाजिर भाई बना दिया गया। इस मवाक़ात का आपने इस कदर पास रखा कि जंग बदर में आपके हकीकी भाई ज़ुरारह बिन उमैर जो कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से जंग का हिस्सा थे, मुसलमानों की कैद में आ गए और माल गनीमत के तौर पर एक अंसारी हज़रत अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आए तो उन्होंने ज़ुरारह बिन उमैर को रस्सी से काबू कर रखा था। सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु का वहाँ से गुजर हुआ तो अपने अंसारी से फरमाया, इसे काबू कर लो, इसकी माँ बहुत दौलत वाली है, शायद फिदिया देकर छुड़ा ले। इस पर आपके भाई ने कहा कि आप अपने हकीकी भाई के मुतल्लिक ये कह रहे हैं? आपने फरमाया कि मेरा हकीकी भाई तू नहीं, ये अंसारी मेरा भाई है। आपका निकाह हज़रत हमना बिन्त हज रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। जंग बदर और जंग ओहद में आप शरीक हुए और मुहाजिरीन की तरफ से अलमबरदारी का फरीज़ा भी सर अंजाम दिया।